हाँ सर, बताएं आप जो ये 3 सितंबर को ब्राह्मण महासंगम करवा रहे हैं, इसके क्या उद्देश्य है? देखिए, राजस्थान में लगभग 85 लाख की आबादी ब्राह्मणों की है। पर जिस प्रकार से सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से समाज को ताकत नहीं मिल पाती है, और सबसे बड़ी बात, हमने एक लंबी लड़ाई 14% आरक्षण की लड़ाई लड़ी थी। EWS का जो आरक्षण का फैसला हुआ वो 10% का फैसला हुआ। हमारी मांग थी कि 14% आरक्षण हमको मिलना चाहिए, वो हमें मिले। इस बात की भावना के साथ में आगामी 3 सितंबर को जयपुर में ब्राह्मण महासंगम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमने 5 एजेंडे हमारे रखे हैं। पहला एजेंडा हमारा ये है कि 14% आरक्षण मिले, जिसका कि प्रस्ताव दोनों राजनीतिक पार्टियों ने, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने प्रस्ताव विधानसभा में लेके आए थे कि 14% आरक्षण से वंचित जातियों को मिलेगा, लेकिन इसका फैसला नहीं हुआ। दूसरी डिमांड हमारी ये, जिस प्रकार से सभी समाजों के विश्वविद्यालय जयपुर में बने हुए हैं, उसी प्रकार से भगवान परशुराम विश्वविद्यालय की स्थापना जयपुर में हो, जिससे कि ब्राह्मण बच्चे वहाँ पढ़ पाएँ और उनका विकास हो पाए। साथ ही हमारी सरकार से ये भी मांगे कि जिस प्रकार से EWS आरक्षण में विसंगतियाँ बहुत सारी हैं। सबसे बड़ी विसंगति जो सामने आ रही है कि किसी बच्ची का विवाह अगर अपने ससुराल पक्ष में चली गई तो उसके पिता की आय और पति की आय दोनों को इसमें जोड़ते हैं EWS में, जो गलत है। या तो होना चाहिए कि पिता की आय को जोड़ा जाए, या शादी हो गई तो क्योंकि बच्ची पढ़ाई हो जाती है तो उसके पति की आय को उसमें जोड़ा जाए। जो तीसरी डिमांड हमारी ये है कि सरकार जो 3 साल के लिए सर्टिफिकेट कम से कम मान्य रखा जाए, ना कि 1 साल के लिए। हो ये रहा है कि मार्च से मार्च काउंट करते हैं, लेकिन होना चाहिए कम से कम 3 साल के सर्टिफिकेट बने। चौथी डिमांड हमारी ये है कि सरकार ये तय करे, जैसे कि SC ST और OBC को आरक्षण मिल रहा है, पंच में, सरपंच में, प्रधान में, पंचायत सदस्य में, पार्षद में, वैसा का वैसा आरक्षण का लाभ हम सब जातियों के लिए EWS को भी प्राप्त हो। ये हमारी चौथी डिमांड रहेगी। 5वीं डिमांड हमारी रहेगी कि जिस प्रकार से सभी जिलों के अंदर आप इंग्लिश माध्यम के स्कूल खोल रहे हैं, उसी प्रकार से गुरुकुल की स्थापना हो, साथ ही ब्राह्मण छात्रावास की स्थापना सभी जिला मुख्यालयों पर हो। ये हमारी 5 एजेंडे हमारे इस कार्यक्रम के रहेंगे, और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि राजस्थान के सभी विधानसभा क्षेत्रों से, यहाँ तक कि हर विधानसभा के हर पोलिंग बूथ से कम 5 से 10 ब्राह्मण इस कार्यक्रम में एकत्रित हों। अभी तक का जिस प्रकार का माहौल, पिछले मैं 3 जून से राजस्थान के दौरे पर हूँ, आज हनुमानगढ़ में हूँ, और राजस्थान के लगभग 17-18 जिलों में मैं राउंड काट चुका हूँ। मेरा पूरा भरोसा है कि लगभग 700 बसें अब तक तय हो चुकी हैं राजस्थान के 17 जिलों से, और आने वाले समय में जब 12-13 जिलों की मैं पूरी यात्रा करके 30 जून को पहुँचूंगा, तो मुझे लगता है कि राजस्थान के इतिहास में इससे बड़ी ना कभी रैली हुई है, ना कभी रैली होगी। ऐसा ब्राह्मणों का एक शक्ति प्रदर्शन आने वाली 3 सितंबर को जयपुर में होगा। सर, किसी जमाने में ब्राह्मण समाज के 63 विधायक जीतते थे, 63 से 20 पे आगे, क्या कारण रहे हैं? बहुत बड़ी बात कही आपने। राजस्थान में एक जमाने में 65 ब्राह्मण विधायक हुआ करते थे, और सबसे बड़ी बात, राजस्थान की 70 विधानसभाओं पे ब्राह्मण तय करता है कि कौन व्यक्ति चुनाव जीतेगा, कौन हारेगा। लेकिन स्थिति इतनी गंभीर है कि राजनीतिक पार्टियां ध्यान देती नहीं है। कम से कम राजस्थान की 35 विधानसभाओं पे तो सिर्फ फैसला ब्राह्मण ही करता है, तो वो टिकट तो हमको कम से कम मिलने चाहिए। दोनों पार्टियों से मैं मांग करता हूँ कि 35-35 टिकट, विधायकों के टिकट ब्राह्मण समाज को दिए जाएं। 120 सीटों पर हमारा सीधा प्रभाव है, तो हमारे प्रभाव का उपयोग करते हैं हमारे अधिक से अधिक सरपंच, पंच, प्रधान, इनको टिकट दिए जाएं, उनको अवसर दिया जाए आगे बढ़ने का। ये सब राजनीतिक प्रस्ताव भी इस कार्यक्रम में सामने आने वाले हैं। सर, अब समाज में कुछ कांड भी हुए हैं जो जिनका खुलासा नहीं हो पा रहा है। एक हमारे यहाँ पे जसाना में पवन व्यास हत्याकांड हुआ है, जिसका आज तक खुलासा नहीं हो पाया है, तो उसके बारे में आपका क्या प्रयास रहेंगे? CBI जांच भी चल रही है उसकी। देखिए, जांच होगी, निश्चित रूप से दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पूरा समाज उस परिवार के साथ में खड़ा हुआ है। पहले भी हम खड़े थे, आज भी उनके साथ खड़े हैं। अब मैं तो साफ कहना चाहता हूँ कि दोषी कोई भी हो, वो जात बिरादरी से ऊपर होता है। निर्दोष को किसी प्रकार का उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, और दोषी को निश्चित रूप से गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्या आप उसका खुलासा करवा पाएंगे? निश्चित रूप से पूरा दबाव सरकार में मैंने पहले ही बनाया था, आगे भी तैयारी के साथ में मजबूती से अपनी बात रखेंगे।